हेलो दोस्त, आज हम ऑप्शन को हेज करेंगे और देखेंगे कि हेज करने का फ़ायदा क्या होता है। तो अभी हम निफ्टी 50 में हैं और निफ्टी 50 का जो है मार्केट अभी 24,502 पे बंद हुआ है। तो 24,502 पे बंद होने का मतलब है कि अभी जो है एट द मनी एटीएम जो है अपना 24,500 है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले बता दें कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एटीएम क्या होता है, एट द मनी, इन द मनी क्या होता है, आईटीएम और आउट ऑफ द मनी ओटीएम क्या होता है। ये सब पता होना चाहिए, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और अगर आप 1 से 2 बार ऑप्शन ट्रेडिंग कर रखे हैं तो ये वीडियो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मार्केट जो है निफ्टी 50 है जो बंद हुआ है 24,500 पे। तो अभी इसका जो एटीएम है 24,500 है। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि 24,500 का दोनों तरफ का, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों तरफ पुट साइड और कॉल साइड दोनों तरफ का ऐट द मनी का जो ऑप्शन है उसको हम सेल कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, मतलब बेच देते हैं। ठीक है, तो जैसे हम सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक, सेल पे क्लिक कर दिए दोनों तरफ, कॉल साइड और पुट साइड। ये जो है एडवांस है, अगर इसको समझ गए तो आप कभी लॉस नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्राइस है, अब इसका जो भी प्राइस है, जिस प्राइस पे अभी हमने इसको सेल किया है, तो इससे हमको कम प्राइस पे जाना है बाई करने के लिए। तो अगर पुट साइड देखें तो पुट साइड, इधर जो ये पुट साइड है, तो पुट साइड में क्या होगा, जब ऊपर जाएंगे इधर तो हमको कम प्राइस मिलेगा। जैसे 106 पे यहाँ पे हमने इसको सेल किया है, तो चलिए 500, 24,500 से 200 पॉइंट हम नीचे चले जाते हैं। तो 24,500 से 200 पॉइंट नीचे, तो मतलब 24,300। तो ये जो 24,300 है इस पर क्लिक करेंगे और इस साइड का, पुट साइड का जो है, इसको हम ऑप्शन को बाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बाई कर लिए। उसी तरीके से कॉल साइड में हम 200 पॉइंट ऊपर चलेंगे। तो कॉल साइड में क्या है, 24,500 को हमने सेल किया है, तो फिर 24,500 में 200 जोड़ेंगे तो लगभग 700 आएगा। तो 24,700 का जो पोजीशन है इसको हम बाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार देखें, तब जाके समझ में आएगा, क्योंकि हम एक ही बात को बार बार नहीं दोहराएंगे। अब क्या है कि एट द मनी हमने सेल किया है और उससे आउट ऑफ द मनी जाके 200 पॉइंट ऊपर नीचे जाके हमने बाई कर लिया है। बाई करने के बाद नीचे डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद अब देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होने वाला है। तो देखिए, हमने ऐट द मनी पे लिया था, ठीक है, ऐट द मनी को हमने सेल किया था और आउट ऑफ द मनी जाके पुट और कॉल दोनों में हमने बाई किया था। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा होगा कि मार्केट एक रेंज में रहेगा तो आपको फ़ायदा है, उस रेंज से बाहर निकलेगा तो आपको लॉस है। अब इसका रेंज पता कैसे चलेगा, तो देखिए जैसे हम इससे नीचे आएंगे तो नीचे ये जो समरी दिया हुआ है, इस समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 3,600 रुपया, 3,665 रुपया आपको प्रॉफिट हो सकता है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, चाहे मार्केट कहीं भी चला जाए। उसी तरीके से यहाँ नीचे देखें 1,335 रुपया जो है लॉस, ये मैक्सिमम लॉस है। मतलब आपको 1,335 रुपया से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, चाहे मार्केट कुछ भी कर ले, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा और इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। तो हेजिंग का फ़ायदा यही है कि आपको ना ज़्यादा लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। लेकिन बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले हैं वो हेजिंग करके ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको रोज़ पैसा कमाना होता है और हम लोग पैसा गंवाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब इस पर नीचे देखें तो यहाँ ब्रेक इवन दिया हुआ है। इस ब्रेक इवन का मतलब है कि मार्केट जो है ये आपको 24,353 और 24,647, तो हम लगभग में मानते हैं कि 24,350 और 24,650 के बीच में मार्केट रहेगा तो आपको फ़ायदा है। ठीक है, 350 से नीचे जाएगा, मार्केट गिरेगा तो आपको लॉस होगा। 24,000, ठीक है, 24,000 साइलेंट कर रखें, 24,000 पे मार्केट है। उसी तरीके से 24,650
से ऊपर अगर मार्केट गया तो आपको लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, सिर्फ 1335 रुपया का। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस 1335 रुपया का होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको 1335 रुपये का लॉस हो जाएगा, धीरे धीरे जब ऊपर मार्केट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 1335। अब क्या है, इस तरीके का हेज हम तब करते हैं जब मार्केट साइडवेज हो, जब पता है कि 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे से ज़्यादा नहीं जा सकता, उस वक्त हम इस तरीके का हेजिंग का मतलब इस्तेमाल करते हैं। देख लीजिए हमने इसमें किया क्या था, ऐट द मनी पे जाके हमने पहले इसको सेल किया और आउट ऑफ द मनी पे जाके दोनों तरफ हमने इसको बाई कर लिया। इसी में अगर हम पोजीशन चेंज करते हैं, एक बार और इसको दिखाते हैं, पोजीशन चेंज करके इसमें अगर पोजीशन चेंज करते हैं तो क्या होगा। तो चलिए फिर से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया था, ऐट द मनी 24,500 पे हमने सेल किया था, दोनों तरफ पुट और कॉल, तो हमने इसको दोनों को सेल कर दिया। ठीक, अब इससे पहले हमने 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे जाके बाई किया था। तो इस बार क्या करते हैं ना कि 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे चलते हैं। तो 24,500 में से 400 अगर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 24,100। 24,100 इस साइड पुट साइड वाले को हम बाई कर लेते हैं। उसी तरीके से इसमें अगर 400 जोड़ते हैं, 24,500 में 400 जोड़ देंगे तो 24,900 कॉल के तरफ जाके इसको बाई कर लेते हैं, फिर डन कर देते हैं। अब देखिए इससे जो बना होगा, अब इसमें हमको लॉस ज़्यादा दिखाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉस कितना दिखा रहा है, तो चलिए इससे थोड़ा नीचे चल के देखते हैं। इसमें लॉस जो हमको दिखा रहा है लगभग दोनों सेम है, 5100 मतलब 5,100 रुपया का प्रॉफिट दिखा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कितना भी ऊपर चला जाए, कोई लाखों रुपया कमा के बैठ जाएगा, लेकिन आपको जो भी पैसा इसमें लगाएंगे उसमें सिर्फ 5,181 रुपया लास्ट में, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और लॉस की बात करें तो 4819 रुपया से ज़्यादा लॉस आपको नहीं होगा। मतलब ये है कि 5,000 आप इसमें कमा सकते हैं और 5,000 गंवा सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अच्छा, उस समय फ़ंड नहीं बताए थे, इसमें फ़ंड की बात करें तो देखिए जब आप हेज करते हैं तो फ़ंड कितना लगता है, ये लगभग सिर्फ 34,000 रुपया में ही आप इतना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे 34,000 दिखा रहा है, हो सकता है आप में थोड़ा ज़्यादा दिखाए, क्योंकि अप स्टॉक में क्या है कि अप स्टॉक में पहले निफ्टी 50 में 50 का एक लॉट था, लेकिन अब क्या है कि अब 25 का एक लॉट कर दिया है। तो मतलब ये है कि 25 का एक लॉट का मतलब है कि अगर पहले हम 100 रुपया में जो एक लॉट लेते थे, अब उसको हम सिर्फ 50 रुपया में ले सकते हैं, क्योंकि पहले 50 का एक लॉट था, अब 25 का एक लॉट हो गया, वो भी सिर्फ अप स्टॉक में। सभी का पता नहीं, और सब में सिर्फ अभी भी सब में 50 का ही एक लॉट है। इस वजह से प्राइस में थोड़ा अंतर आ सकता है, लेकिन बहुत कम जाता है। जहाँ पे आप सिर्फ सेल करते हैं तो सेल करने में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास तक पैसा लग जाता है, और जैसे ही हेज करते हैं तो उसमें पैसा कम जाता है। तो अभी तो आप इसको समझ लिए। इसके बाद अब समझते हैं, यहाँ पे देखिए अब उसमें ब्रेक एवन क्या था, 350 इससे पहले वाला का, और 650, मतलब 350 650 के बीच में मार्केट रहता तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता, और इससे ऊपर नीचे निकलता तो लॉस होता। इसमें सेम वही है, बस इसमें देखते हैं कि इसका ब्रेक एवन क्या है। इसमें क्या हुआ, जैसे हम आउट ऑफ द मनी 400 पॉइंट ऊपर नीचे चले गए, ऐट द मनी जहाँ पे सेल किए थे वहाँ से, तो इसमें ब्रेक एवन पॉइंट जो है वो बढ़ गया। यहाँ आपको लगभग 300 पॉइंट के बाद 24,300 के बाद नीचे मार्केट गिरेगा, तब जाके आपको लॉस होगा। और ऊपर की बात करें तो 700 से ऊपर जब मार्केट जाएगा तब लॉस होगा। मतलब क्या है कि पहले सिर्फ 350 से ही नीचे जाता, 350 से नीचे जाता तो लॉस होता, और ऊपर 650 से ऊपर जाता तो लॉस होता। लेकिन अब क्या हुआ, अब आपका रेंज बढ़ गया। ठीक है, रेंज बढ़ गया तो क्या हुआ कि प्रॉफिट तो बढ़ा, लेकिन इसमें लॉस भी आपको ज़्यादा दिखा रहा है। लेकिन ऐसा है कि जब भी हम हेज करते हैं तो इसका फ़ायदा यही है कि कम से कम लॉस होता है। अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपको 5,000 दिखा रहा है, लेकिन क्या होता है, जो सिंपल
10-20 हज़ार का कोई शेयर को हम ऑप्शन को बाई कर लेते हैं 20,000 रुपये का, और कभी कभी इतना तेज़ी से गिरता है, सिंपल जो बाई करते हैं कि 20,000 वाले में अगर 50% लॉस दिखाएगा तो 10,000 तक लॉस दिखा देता है। बहुत सारे लोग तो 3-4 हज़ार रुपया लॉस करके निकल भी जाते हैं। लेकिन अगर हम हेज करके चलते हैं तो उसमें फ़िक्स हो जाता है कि उससे ज़्यादा का आप लॉस नहीं होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। इसको तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसमें क्या है कि जब आपको लगता है कि मार्केट साइडवेज रहेगा, किसी रेंज में रहेगा, फिर हम इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, का मतलब ऑप्शन में यूज करते हैं, ताकि हम इससे उस साइडवेज का फ़ायदा उठा सकें, मतलब जो भी कमाई है उसका हम कुछ कमाई कर सकें। लेकिन क्या है कि अगर आप जैसे एक्सपायरी का डेट अगर निफ्टी 50 का ख़त्म होता है बृहस्पति को, अगर शुक्रवार को ही अगर आपको पोजीशन बनाना है तो हम कुछ ऐसा पोजीशन बनाते हैं कि बीच का जो रेंज है उस रेंज में रहेगा मार्केट, तो आपको लॉस होगा, और इस साइड दोनों साइड कहीं भी निकलेगा ऊपर या नीचे तो आपको फ़ायदा होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि मार्केट कभी भी एक जगह नहीं रहता, या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, और जब भी ऊपर या नीचे कहीं भी निकलेगा तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए उस तरीके का स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं। अब क्या करते हैं, ऐसे ही अभी जो हमने इसको क्या किया था, एट द मनी को हमने सेल किया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे। इस पर क्लिक किए, जहाँ पे भी मार्केट रहेगा, अभी जैसे मार्केट यहाँ पे 24,500 पे है, तो जहाँ पे भी रहेगा तो एट द मनी को आपको बाई कर लेना है। ठीक है, दोनों तरफ पुट और कॉल दोनों तरफ करना है। अब दोनों तरफ जैसे ही बाई किए तो अब इसको सेल भी करना है। तो सेल कैसे करेंगे, तो सेल करने के लिए हम इधर इसमें हाई पे चलेंगे, जैसे पुट की तरफ हाई प्राइस की तरफ चलेंगे, और कॉल की तरफ भी हाई प्राइस की तरफ चलेंगे सेल करने के लिए। तो चलिए हमने बाई कर लिया है, और एट द मनी में जाके हम लगभग सेल करते हैं। तो अभी 24,500 है, तो 200 पॉइंट ऊपर और नीचे चलते हैं, तो 700 पॉइंट इधर आके एट द मनी को सेल कर दिए, इन द मनी को सेल कर दिए पुट में, और उसी तरीके से कॉल साइड में ऊपर 200 पॉइंट इधर आके अंदर आके इन द मनी में आके लगभग 24,300 को हमने सेल कर दिया। तो हमने क्या किया है, एट द मनी को बाई किया है, और बाकी जो रेंज होता है, जैसे अगर बैंक निफ्टी में है तो लगभग वो 500 जहाँ भी रहता है वहाँ से 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे आने का चांस होता है। तो आप उस तरीके से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे जाके सेल बाई कर सकते हैं। इस तरीके का आपको रेंज बनाना पड़ेगा। और निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 लगभग 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे तक का अपना रेंज बनाता है। तो हम इस तरीके से कर रहे हैं। अब क्या है कि हमने एट द मनी को बाई किया है और आउट इन द मनी को सेल किया है। इसको डन करते हैं। अब चलते हैं ये किस तरीके से बना है देखिए। अब इसमें क्या हुआ कि ये जो एक रेंज है, इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा तो आपको लॉस होगा, इस रेंज से बाहर जब निकलेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कभी भी एक जगह नहीं रहता है। कोई भी मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक जगह नहीं है। अगर 24,500 पे आज मार्केट बंद हुआ है तो कल हो सकता है 24,600 से ओपन हो या 24,550 से ओपन हो और थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर वहाँ से गिर के नीचे 200-300 पॉइंट नीचे आ जाए। तो 24,000 जो 500 पे था 200-300 पॉइंट नीचे आ जाएगा तो 24,300 पे आ गया। जब इस तरीके से ऊपर या नीचे कहीं भी जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। अब इसमें देखते हैं फ़ायदा कितना होगा और लॉस कितना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 1,300 रुपया, सिर्फ 1,300 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है और लॉस दिखा रहा है कितना, 3,600 रुपया। मतलब 2 गुना लॉस, 2 गुना से भी ज़्यादा।
लेकिन इसका चांस कितना है, अब नीचे देखते हैं। इसका चांस बहुत ही कम है, क्योंकि प्रॉफिट होने का चांस हमको 58% दिखा रहा है। मतलब 58% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा। जबकि आपको बता दें कि जब हेजिंग करते हैं और हेजिंग में अगर 45% से ऊपर आपको दिखा रहा है, 45, 46%, 50% से ऊपर दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट होने का चांस ज़्यादा है, तो वहाँ से भी आपको चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि ये तो 58% है, 58% दिखा रहा है कि आपको ज़्यादा चांस है कि प्रॉफिट होगा। तो यहाँ लॉस भले ही आपको ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन लॉस होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केट जैसे ही इस रेंज से बाहर निकलेगा। अब इस रेंज को देखते हैं कितना रेंज है, किस रेंज को तोड़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा। देखिए यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ है 24,350, ठीक है। इससे पहले भी सेम ऐसे ही था, 24,350 और 24,650 लगभग। तो ये भी सेम वही है। क्या हुआ है कि उसमें हमने 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे जाके इसका उल्टा किए थे, और इसमें उसका उलट कर दिए हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसमें इसके अंदर बोल रहा था रहने के लिए, अब इससे बाहर बोल रहा है जाने के लिए। तो अब चलिए पहले इसी को समझते हैं। तो यहाँ 24,350 ये वाली जो है, इससे मार्केट नीचे जाएगा, और उसके बाद 24,646 मतलब 650 से मार्केट ऊपर जाएगा, बाहर निकलेगा, तो आपको फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ जो है इस साइड डाउन साइड है और इस साइड अप साइड है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है रेड वाली इस कॉर्नर पे ये 24,650 है, इसको मार्केट पार करेगा तब जाके आपको फ़ायदा होगा। उसी तरीके से ये जो कॉर्नर है यहाँ पे 24,350 है, जब मार्केट डाउन होगा 24,350 से और डाउन होगा तो फिर जाके आपको फ़ायदा होगा। लेकिन चलिए मानते हैं कि ये ज़्यादा रेंज है, जैसे 24,500 पे अभी मार्केट है मेरा, तो हमें लगता नहीं है कि 24,350 से नीचे जाएगा। 350 का मतलब हो गया कि 250 पॉइंट मार्केट या तो नीचे गिरना चाहिए या फिर 250 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए। ऊपर 650, 350 नहीं, 150 पॉइंट है, सॉरी। आपको 150 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट नीचे मार्केट जाएगा तभी फ़ायदा होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसमें थोड़ा और चेंज करके देखते हैं। तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, हो सके तो नोट पैड लेके और नोट भी करते चलिएगा कि हम किस तरीके का स्ट्रेटजी बनाते हैं, तब जाके आपको कैसे फ़ायदा होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि मार्केट साइडवेज रहने वाली है, मतलब एक रेंज में रहने वाली है, और आप कुछ ऐसा ऑप्शन स्ट्रेटजी अप्लाई कर दें कि इसका उल्टा हो जाए, जैसे मार्केट बाहर जाएगा तभी फ़ायदा होगा। तो इसलिए आप इसको नोट करके रख लीजिएगा कि हम किस तरीके का पोजीशन कहाँ बनाएंगे, तब जाके हमको इस तरीके का जो है ग्राफ बनेगा। तो चलिए इसको हम एक बार फिर से चेंज करके और समझते हैं। अब हमने क्या किया था, ऐड द मनी। हमने ऐड द मनी को अभी ऐड द मनी को बाई किया था और आउट ऑफ द इन द मनी को सेल किया था। अब ऐसा ही कुछ करते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं कि सेल करेंगे आउट ऑफ द मनी को, ऐड द मनी को बाई कर लेते हैं और आउट ऑफ द मनी को सेल कर देते हैं 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे चल के। तो 500 है तो 300 पॉइंट यहाँ चल के इसको सेल कर देते हैं और 700 पे इसको सेल कर देते हैं, डन कर देते हैं। अब देखिए इसमें भी सेम वही है, ठीक है, इसमें भी सब कुछ वही है, लेकिन इसमें अब क्या हुआ है, इसका प्राइस देखें 1335 रुपया का आपको प्रॉफिट है और 3,665 रुपया आपका लॉस है। ज़्यादा से ज़्यादा लॉस इतना हो सकता है। और इसमें
इसमें जो फंड लगा हुआ है वो पहले, इससे पहले में शायद 34,000 या 36,000 दिखा रहा था, इसमें आपको सिर्फ 30,500 रुपये के आसपास में फ़ंड लगा हुआ है इस पोजीशन को बनाने के लिए। और इसमें भी चांस जो है जीतने का चांस 58% है, मतलब ये भी लगभग सही है। तो अब इस चीज़ को तो आप समझ गए होंगे कि हम कहाँ पे किस तरीके से सेल या कहाँ पे हम पोजीशन किस तरीके से बनाते हैं, तब जाके आपको इस तरीके का एक ग्राफ बनता है। अब दूसरे ग्राफ पे चलते हैं। आपको कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी समझा दे ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो, बहुत लंबा ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आप इसी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो रोक रोक के देख लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी स्पीड में हर चीज़ को करते हुए चल रहे हैं। तभी हमने दो चीज़ बताया, दोनों चीज़ एट द मनी, दोनों चीज़ एट द मनी से जुड़ा हुआ था। एट द मनी मतलब एट द मनी मतलब मार्केट जहाँ पे है उसी को बाई और उसी को सेल करके हमने अभी काम किया था। अब क्या करते हैं कि हम इससे 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे, जैसे ये 500 है एट द मनी, ठीक है, एट द मनी जहाँ पे भी है वहाँ से हम 200 पॉइंट चलते हैं ऊपर 700 पे, ठीक। अब 700 पे इसको पुट साइड को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, और उसी तरीके से फिर से यहीं से एट द मनी जहाँ पे भी है यहाँ से 200 पॉइंट नीचे चलते हैं और पुट साइड में इसको क्या करते हैं, इसको बाई कर लेते हैं। हमने वहाँ सेल किया है तो यहाँ बाई कर लेते हैं। चलिए अभी ठीक है। उसी तरीके से अब इधर क्या करेंगे, कॉल के तरफ, अभी तो पुट के तरफ किया, अब कॉल के तरफ क्या करेंगे कि कॉल के तरफ भी हम लगभग सेम प्राइस पे नहीं जाएंगे। जहाँ पे हमने पुट को ख़रीदा है और सेल किया है और बाई किया है उस पे नहीं जाएंगे, उससे एक आध स्टेप आगे या पीछे ले लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि 24,500 एट द मनी है तो हम इसमें 250 पॉइंट ऊपर नीचे चलते हैं, क्योंकि उसमें तो 200 पॉइंट चले हैं। तो 250 पॉइंट ऊपर नीचे का मतलब है कि 250, ये 250 पे चल के और इसको सेल कर देते हैं। और उसी तरीके से 550 एट द मनी है तो 750 पे चल के हम इसको बाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको डन कर दिए। अब देखिए आपको ध्यान ये देना है कि अगर पुट में आप इन द मनी, ठीक है, एटीएम इन द मनी को सेल कर रहे हैं तो कॉल में भी आपको इन द मनी में ही जाके सेल करना है। उसी तरीके से अगर पुट में आउट ऑफ द मनी को आप सेल कर रहे हैं तो कॉल में भी आपको आउट ऑफ द मनी को ही सेल करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो स्ट्रेटजी है वो सही बनेगा। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या बन रहा है। देखिए इस तरीके से ये जो है मतलब जो बनना चाहिए था वो सही तरीके से नहीं बना है। अब वहाँ पे देखते हैं कि गलती कहाँ पे हुई है। इस तरीके का जो बनता है तो इस तरीके का हम सिंपल बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, इसको भी देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। इसमें क्या होगा कि मार्केट गिरेगा इस साइड, नीचे के साइड, इस साइड गिरता हुआ है, ये डाउन साइड है, अप साइड है। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि मार्केट गिरेगा तो आपको फ़ायदा होगा, मार्केट बढ़ेगा तो आपको लॉस होगा। लेकिन बढ़ेगा तो कहाँ तक, यहाँ तक बढ़ेगा तब भी आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। अब फ़ायदा कितने तक का होगा, तो लगभग 100 रुपया, सिर्फ 100 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं है। उससे आगे फिर घटता है तो फ़ायदा आपको 1300 रुपये तक दिखा रहा है। अब देखते हैं इसमें फ़ंड कितना लगा हुआ है और प्रॉफिट लॉस का चांस क्या है। देखिए
इसमें 1350 रुपया का प्रॉफिट हो सकता है मार्केट गिरेगा तो, और अगर मार्केट बढ़ा तो 1150 रुपया का लॉस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, इसमें मार्जिन कितना लगा हुआ है? मार्जिन लगा हुआ है लगभग 39,000 लगभग मार्जिन लगा हुआ है। और चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो 76%। 76% बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा है। प्रोबेबिलिटी इतना है कि आपको बेनिफिट ही ज़्यादा होगा। और ब्रेक इवन पॉइंट देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट सिर्फ एक ही है, 24,704। मतलब ये है कि 24,000। अब यहाँ पे देखिए मार्केट तो है 24,500 पे, ब्रेक इवन पॉइंट दिखा रहा है 24,704। मतलब 24,700 से जब मार्केट ऊपर निकलेगा तभी आपको लॉस होगा। मतलब मार्केट 24,500 से 200 पॉइंट ऊपर भी चला जाता है तो भी आपको लॉस नहीं होगा, फ़ायदा ही होगा। लेकिन 200 पॉइंट से और ज़्यादा ऊपर जाता है, लगभग 24,700 से जब ऊपर जाएगा तब जाके आपको लॉस होना शुरू होगा। और थोड़ा सा भी, एक बार भी मार्केट नीचे आया और 24,500 है, 500 से जैसे ही थोड़ा बहुत भी नीचे आया तो आपको सीधे 1,300 रुपया का प्रॉफिट कराएगा। अब इस तरीके का प्रॉफिट अगर यहाँ पे समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस चार्ट पे आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला आपको 24,700 पे गया, 24,700 तक मार्केट जाएगा तो आपको सिर्फ 100 रुपया ही प्रॉफिट दिखाएगा, सिर्फ 100 रुपया। लेकिन जैसे ये 500 जो है जहाँ पे हमने ऐड द मनी पे लिया, उस 500 से जैसे नीचे आना शुरू होगा पीछे, तो यहाँ से आपको प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट बढ़ते बढ़ते आपको लगभग 1,350 रुपया तक चला जाएगा। इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इस पोजीशन को हटा के देखते हैं दूसरा पोजीशन। देखिए अब क्या है कि एक रेंज होता है कि हमको लगता है कि मार्केट इस तरीके से एक रेंज होता है कि अभी इससे पहले जो भी पोजीशन बना है कुछ इस तरीके से बना है, ऐसे अभी जो हम लोग पोजीशन बनाए हैं कुछ इस तरीके से बना है और इस तरीके से, मतलब ये प्रॉफिट वाला साइड था और ये लॉस वाला साइड था। फिर इसी तरीके से दूसरा भी पोजीशन बना था और कुछ इस तरीके से था, और इधर प्रॉफिट और बीच में लॉस। एक में बीच में प्रॉफिट था और दोनों तरफ लॉस था, एक में दोनों तरफ प्रॉफिट था और बीच में लॉस था। लेकिन अब जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से, ऐसे ऐसे, उसके बाद ऐसे, मतलब प्रॉफिट थोड़ा लंबा रहेगा, उसके बाद इधर लॉस और इधर लॉस रहेगा। तब इसके लिए करना क्या होगा, तो चलते हैं पहले हम किसी ऑप्शन को, जैसे पुट के तरफ चलते हैं, और पुट के तरफ जैसे 24,500 है तो 24,300 को हम सेल कर देते हैं। और ठीक 24,300 को सेल करके इससे 200 पॉइंट और पीछे जाते हैं, 24,100 को बाई कर लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या करेंगे, ऐट द मनी मेरा 24,500 है तो कॉल साइड में 24,700 पे जाके इसको सेल कर देंगे और 200 पॉइंट और ऊपर चलते हैं, 24,900 को जाके हम यहाँ बाई कर लेते हैं। अब इसको डन कर दिए। देखिए अब इसमें क्या हुआ कि हमको लगता था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। पहले पोजीशन पे चलते हैं, जो पोजीशन बनाए थे हमने, जो पोजीशन बनाया है तो ऐट द मनी मतलब मार्केट उस समय कहाँ पे है, 24,500 पे है, ठीक है, जिसको ऐट द मनी बोलते हैं। तो हमने क्या किया कि हमको पता है कि मार्केट 200 पॉइंट ऊपर या 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो हमने 200 पॉइंट पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में हम क्या किए हैं,
200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी जाके सेल कर दिए, और जहाँ पे सेल किए हैं उससे और 200 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी चले गए, और वहाँ पे हम उसको बाई कर लिए हैं। पुट में ही देखिए यहाँ ये जो बाई कर रखे हैं। उसी तरीके से कॉल में भी वही किए हैं। 500 पे आपको मार्केट है तो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी चलेगा, मतलब 24,700 पे जाके इसको सेल कर दिए, और उससे 200 पॉइंट और आउट ऑफ द मनी चलेगा, मतलब 24,900 पे जाके उसको हम बाई कर लिए। इस तरीके से करने के बाद ये जो बना है ये कुछ इस तरीके का बना है, जिसमें यहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी साइड में लॉस दिखा रहा है। अब इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में कितना का अंतर है। तो देखिए प्रॉफिट हमको सिर्फ 1500 रुपये का होगा, प्रॉफिट जो है सिर्फ और सिर्फ 1500 का होगा, लेकिन लॉस जो है इसका दुगुना है, लगभग 3400 रुपये का लॉस है। और ब्रेक इवन पॉइंट जो है कि कहाँ से मार्केट उसके अंदर रहना चाहिए, क्योंकि हमको बीच का साइडवेज है, हमको अंदर में दिखा रहा है कि कहाँ से मार्केट कहाँ तक रहेगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो यहाँ दिखा रहा है 24,240 और 761। 24,240 से लेकर 761 के बीच रहेगा मार्केट, फिर आपको फ़ायदा है। इससे जैसे ही बाहर निकलेगा, ऊपर या नीचे कहीं भी निकलेगा, तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मार्केट को देखें तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है लगभग 67% चांस है कि आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि मार्केट इतना ज़्यादा ऊपर या नीचे, बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं, निफ्टी इतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट को अगर देखा जाए तो 24,240 का मतलब है हमारा मार्केट अभी 500 पे है, तो 250 पॉइंट माइनस होना, और 761 का मतलब है कि 250 पॉइंट प्लस होना, तो 24,750 के आसपास तक प्लस होना। तो थोड़ा सा भी जैसे मार्केट चला भी गया 750 तक भी चला गया, और एक बारी वहाँ से थोड़ा सा नीचे रिटर्न आया ना, तो आपको फिर से प्रॉफिट ला के उतना दे देगा। तो इसमें चांस लॉस होने का बहुत ही कम होता है। लेकिन अब इसी को जिस तरीके से हमने इसको बनाया है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा, या तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, और हो सके तो पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि हम किस तरीके से कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल करेंगे, तो किस तरीके का वो हेजिंग जो हेज करते हैं, किस तरीके का वो हेजिंग पॉइंट बनेगा। तब आपको समझ में आएगा कि हमें जो हम कर रहे हैं इससे हमको फ़ायदा होगा या लॉस होगा। तो अब चलिए अब इसको एक बार और समझ लेते हैं। अब इसी को थोड़ा उल्टा कर देते हैं। अभी हमने क्या किया था, आउट ऑफ द मनी में हम लोग गए थे, अब इन द मनी में चलते हैं। अब इन द मनी में कॉल साइड पे जाते हैं, और कॉल को हम सेल कर देते हैं। जैसे 24,500 एट द मनी है, तो 200 पॉइंट यहाँ जाके और इसको हम सेल कर देते हैं। ठीक है, इसको सेल कर देते हैं। उसी तरीके से इसको वो तो बता चुके हैं, इसको सेल कर देते हैं। और क्या है कि इससे पहले हम बाई कर रहे थे ऐड द मनी को, लेकिन इस बार हम ऐड द मनी को बाई नहीं करेंगे। इससे हम एक स्टेप पहले इसको बाई कर देंगे। ठीक है, इधर इसको बाई कर दिए और इसको इधर बाई कर दिए। अब इसमें देखिए, यहाँ पे जो पहले इस तरीके से नोक बनता था, अब ये नोक नहीं बना, अब इसका रेंज बढ़ गया। इस तरीके से अगर आप जो हम बाई किए हैं ऐड द मनी जो अपना 500 है, ठीक है, ऐड द मनी 500 है, 500 से 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे हमने बाई किया था, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से इतना रेंज बढ़ गया, लॉस का रेंज बढ़ गया। अगर हम चाहें तो इसको और बड़ा करने के लिए, जैसे कि इस रेंज को इतना बड़ा करने के लिए और इससे दूर और मार्केट दूर जाए तो हमको फ़ायदा हो, तो हम उतना और दूर का लेंगे तो जाके हमको
ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, उतना फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें लॉस है, प्रॉफिट और लॉस देखें तो देखिए प्रॉफिट हमको 1200 रुपये का दिखा रहा है और लॉस 2400 रुपये का दिखा रहा है, और परसेंटेज जो है लगभग 57% दिखा रहा है कि आपको प्रॉफिट होगा। उसी तरीके से ब्रेक इवन पॉइंट को अगर देखें कि कहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे निकलेगा तो आपको फ़ायदा होगा, तो 350 और 650। अब लगभग 350 और 650 क्यों आ रहा है, आप देख रहे होंगे लगभग 24,350 या 24,650 के आसपास ही आता है जो ब्रेक इवन होता है, जहाँ से मार्केट ऊपर या नीचे आएगा तो फ़ायदा होगा। तो उसका कारण है कि हम जो हेज कर रहे हैं वो फिक्स उसी जगह से कर रहे हैं, जैसे हम जो पोजीशन बना रहे हैं एक तो ऐट द मनी 24,500 पे है और हम 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे जाके बना रहे हैं, तो इसलिए जब भी कुछ करेंगे तो उसी के रेंज में मेरा जो प्रॉफिट और लॉस रहेगा वो उसी के रेंज में रहेगा। अब देखते हैं कि सिंपल, अब सिर्फ एक ही पोजीशन को बनाते हैं। सिंपल हमको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, 24,500 है तो 24,600 या 700 तक जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। तो क्या करते हैं, इसी तरीके से पुट में, ठीक है, हम पुट में क्या करेंगे कि 200 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट 24,500 पे है तो हमको लगता है 24,700 तक जा सकता है, तो पुट में जाके 24,700 को हम सेल कर लेंगे, ठीक। और मार्केट गिरेगा तो कहाँ जा सकता है, 200 पॉइंट नीचे जा सकता है, तो 24,300 पे जाके हम इसको बाई कर लेंगे। इसको डन करते हैं। ये सिर्फ सिंगल है, मतलब कोई एक साइड का, इसमें मूव सिर्फ एक साइड ही कहीं आएगा। हमने क्या किया है, पुट, हमने पुट को सेल किया है, मतलब मार्केट, पुट को सेल करने का मतलब मार्केट बढ़ेगा तो आपको फ़ायदा होगा, कॉल को सेल कीजिएगा तो मार्केट घटेगा तो फ़ायदा होगा। अब हमने सिर्फ पुट को सेल किया, हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तब क्या हुआ कि देखिए एक रेंज बन गया यहाँ और यहाँ। इस रेंज का फ़ायदा क्या है, इस रेंज का फ़ायदा ये है कि जैसे हम लोग किसी ऑप्शन को जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जैसे कभी भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल को बाई कर लेते हैं ताकि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन होता क्या है कि ऊपर जाते हुए भी आपको फ़ायदा नहीं होकर लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम डीके जो है आपका प्रीमियम कम करते चला जाता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा फ़ायदा होगा, थोड़ा सा रुक के हल्का भी नीचे आएगा तो फिर लॉस ज़्यादा दिखाने लगता है। लेकिन जब आप हेज कर लेते हैं सिर्फ एक साइड, अप साइड ही मार्केट जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने सिंगल अप साइड वाला ही पोजीशन लिया है लेकिन उसको हेज कर लिया है बाई करके। तो इसमें फ़ायदा कितना का होगा, अगर ऊपर गया मार्केट तो 4400-4500 रुपये के लगभग में, और लॉस होगा लगभग 5500 रुपये के, 5500 रुपया तक। अब इसी में देखें तो इसमें ब्रेक इवन क्या है, ब्रेक इवन है 24,520, मतलब 24,520 का मतलब है कि जहाँ से मार्केट है, मार्केट अभी जहाँ पे है वहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट से 21 पॉइंट से ऊपर जैसे ही जाना शुरू होगा तो आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए आपको फ़ंड कितना चाहिए, तो सिर्फ 23,000 रुपया चाहिए। और प्रोबेबिलिटी कितना है, विनिंग प्रोबेबिलिटी 51% है। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, ये सिंगल पोजीशन है, ठीक है, ये सिंगल पोजीशन है जिसमें सिर्फ ऊपर या नीचे के लिए हम बनाते हैं, लेकिन सिंगल पोजीशन को भी हेज कर लेते हैं। हेज करने का फ़ायदा होता है कि अगर किसी तरीके से हम जो पोजीशन डिसाइड कर रहे हैं अगर उस पोजीशन में मार्केट नहीं गया तो आपको लॉस कम हो। तो अभी हमने क्या किया था, ऊपर जाने के लिए पोजीशन बनाया था, अब बनाते हैं नीचे जाने के लिए, मार्केट नीचे जाने के लिए पोजीशन बनाते हैं। तो जब भी हम सेल करेंगे तो सेल में उल्टा होता है, पुट को हमने सेल किया तो मार्केट ऊपर गया तो फ़ायदा हुआ। उसी तरीके से कॉल को अगर हम सेल करेंगे तो मार्केट गिरेगा तो फ़ायदा होगा। तो मार्केट गिरेगा तो कहाँ तक गिर सकता है, तो 200 पॉइंट नीचे चलते हैं, चलो 300 पॉइंट इस बार नीचे चल लेते हैं। 24,500 है तो 24,200 जो है यहाँ पे चलते हैं।
24,200 पे जाके इसको सेल कर दिए। और इस बार क्या करते हैं, ऐट द मनी को हम बाई कर लेते हैं, जहाँ पे मार्केट है उसको बाई कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, इससे पहले वाला जो पोजीशन था उसमें हमने ऐट द मनी से दूर जाके बाई किया था। जितना दूर जाके हमने सेल किया था उतना ही दूर जाके हमने बाई किया था, इसलिए वहाँ पे हमको लॉस ज़्यादा दिखा रहा था और प्रॉफिट कम दिखा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है और लॉस कम दिखा रहा है। इसको समझाने के लिए हम एक बार उस पोजीशन में भी एक स्ट्रेटजी बना के आपको दिखा देंगे। तो इसमें अभी देखिए, अब इसमें क्या है कि हमने मार्केट गिरने पे कॉल को सेल किया है, मार्केट गिरने पे पैसा लगाया है। अब देखिए मार्केट गिरेगा तो फ़ायदा होगा 5600 रुपया, लेकिन अगर नहीं गिरा मार्केट तो लॉस होगा सिर्फ 1800 रुपये का। उसी तरीके से, और इसमें फ़ंड की ज़रूरत कितना है, सिर्फ 23,500 रुपये का, लेकिन इसमें चांस सिर्फ 35% है। ठीक है, इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गया, 35% हो गया। मतलब लगता है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट गिर नहीं रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि नहीं गिरेगा, गिर भी सकता है। यह है कि उतना ज़्यादा ना गिरे, तो ज़्यादा नहीं गिरेगा मतलब आपको 5,000 रुपया प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 500 पे मार्केट है तो नीचे 300 या फिर 400 या 450 तक नहीं जाएगा, जाएगा ही जाएगा। लेकिन 450 तक भी जाता है तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे रहा है, 425 दे रहा है। तो 425 से नीचे जाएगा तब जाके आपको फ़ायदा होगा। मतलब 400 से नीचे जाना चाहिए, या 350, 370, 380 तक जाएगा तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, ये है कि आपको पूरा 5,000 का फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा हो जाएगा। उसी तरीके से अब उसमें जब हम पोजीशन बनाए थे तो उसमें लॉस ज़्यादा दिखा रहा था। अब उसको अगर आपको लगता है कि उसमें भी लॉस कम करना है, जैसे हमने इधर अभी पुट में जो पोजीशन बनाया था तो उसमें लॉस ज़्यादा दिखा रहा था। तो लॉस ज़्यादा दिखाने का कारण है कि हमने क्या किया था, 200 पॉइंट इधर जाके बाई किया था, सेल किया था, और 200 पॉइंट इधर जाके हमने बाई कर लिया था। लेकिन अब क्या करते हैं कि ऐट द मनी जहाँ पे है मार्केट उसको बाई कर लेते हैं, और हमको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना है, पुट को हमको सेल करना है। तो 300 पॉइंट आगे चल के हम इसको सेल कर लेते हैं, तो 500 और 300 800 हो जाएगा। तो 800 पे जाके इसको सेल कर दिए, इसको डन कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट बढ़ गया। जिससे पहले प्रॉफिट कम दिखा रहा था, अब तो प्रॉफिट बढ़ गया, लॉस कम हो गया। अब इसको देखते हैं कि कितना प्रॉफिट बढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो 2600 रुपया होगा, और प्रॉफिट होगा तो 4800 रुपया होगा। उसी तरीके से, और विनिंग प्रोबेबिलिटी भी इसमें कम है, 37% है। तो हम जब भी पोजीशन बनाएंगे तो कोशिश कीजिए कि पोजीशन आप किसी एक साइड का मत बनाइए, क्योंकि मार्केट या तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। इसलिए आप किसी एक साइड का पोजीशन न बना के, हमने आपको पहले ही बता दिया है, आप हो सके तो वीडियो को बार बार देखें, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखें, तो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं होगा तो डाउनलोड करके रख लीजिएगा। हमने पहले ही बता दिया कि आप दोनों साइड, पुट साइड और कॉल साइड, दोनों साइड हेज करके चलिए, ताकि मार्केट ऊपर जाए तो भी फ़ायदा हो, गिर जाए तो भी फ़ायदा हो, मतलब कहीं भी जाएगा फ़ायदा ही होगा। अब एक लास्ट है, मतलब लास्ट क्या है पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। आपको करना क्या है कि दोनों तरफ आपको हेज करके चलना है। तो क्या करना है कि मार्केट जहाँ पे भी है, आप या तो ऐट द मनी को सेल कर दीजिए, या फिर ऐट द मनी को बाई करके और इन द मनी, दोनों ऊपर और नीचे जाके आप सेल करके अपना पोजीशन बना सकते हैं। चलिए आप ऐसा करते हैं, ऐट द मनी को हम सेल कर देते हैं। 1 मिनट, ऐट द मनी को सेल करेंगे तो फिर पोजीशन हो जाएगी वो वाली, मतलब साइडवेज वाली, एक रेंज वाली रह जाएगी।
तो हम इसको रेंज वाली नहीं रखते हैं, हम इसको कर देते हैं यहाँ पे, इसको बाई कर लेते हैं और इसको सेल कर देते हैं। इधर इसको सेल कर देते हैं और इधर इसको सेल कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरीके का प्रॉफिट दिखा रहा है, एक में कम दिखा रहा है और एक में ज़्यादा दिखा रहा है। इसका कारण है कि हमने जो हेज किया है एक साइड और दूसरा साइड, दोनों साइड का प्रीमियम जो है, पैसा जो है उसमें अंतर होगा, दोनों साइड का प्रीमियम में अंतर होगा, तभी एक तरफ प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है और एक तरफ प्रॉफिट कम दिखा रहा है। आपको अगर देखना है तो यहाँ पे देखिए एक तो ऐट द मनी 24,500 मेरा ऐट द मनी है। ऐट द मनी के हमने क्या किया है, बाई कर लिया है, और आउट ऑफ द मनी जाके हमने क्या किया है, सेल कर दिया है। तो सेल करने में अब क्या हुआ है कि 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे जाके हमने सेल किया है। तो 500 में 300 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 800, और 500 में से 300 माइनस करेंगे तो होना चाहिए 200। लेकिन हमने क्या किया है, हमने किया है 400 माइनस, मतलब 24,100 पे जाके हमने इसको सेल किया है। इस वजह से इतना का अंतर दिखा रहा है। अब इसको अगर बराबर करना है, देखिए अभी हम बराबर करते हैं, इसको हमको 24,200 करना है। 24,200 करके इसको डन कर देते हैं। अब देखिए अब दोनों का जो प्रॉफिट है बराबर हो गया। तो जब भी आप पोजीशन बनाइएगा तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, पुट के तरफ और कॉल के तरफ दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाके आपको प्रॉफिट और लॉस लगभग में रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। अब यहाँ देखिए 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है और लगभग 4,500 रुपया का लॉस दिखा रहा है, मतलब होगा, तो ऐसा नहीं है कि अभी हो गया है। और इस तरीके का पोजीशन में आपको ज़्यादा पैसा प्रॉफिट होने का चांस होता है। प्रॉफिट होने का चांस इसलिए होता है क्योंकि मार्केट कभी भी एक जगह नहीं रहता है, ऊपर जाएगा तो भी फ़ायदा है, नीचे आएगा तो भी फ़ायदा है। तो कुछ दिन तक कोशिश करके एक आध दो बार ट्राई करके देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा। और इससे भी आसान तरीका, कुछ ऐसा भी आसान तरीका है जो हो सके तो हम आपको बता पाएंगे। तो पहले आप कमेंट कीजिए और कमेंट में बताइए कि इस तरीके का वीडियो मतलब ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर आया है तो इसको एक बार अप्लाई करके देखिए और देखिए कि इससे प्रॉफिट होता है या नहीं होता है। अगर समझ में नहीं आया है तो भी बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस तरीके से किया। तो एक बार हम क्या करेंगे, इसको हम इसको एक बार लाइव आके और फिर लाइव में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम पोजीशन बनाते हैं और इस पोजीशन में कब फ़ायदा होता है। तो इस पोजीशन में चाहे तो एक दिन में भी फ़ायदा हो सकता है। जैसे आज ही मार्केट खुला, आज ही मार्केट 300-400 पॉइंट मूव कर गया तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन इस पोजीशन का फ़ायदा यह है कि अगर आज मूव नहीं किया, मार्केट एक ही जगह रुका हुआ है, कल अगर मूव कर गया तो भी आपको फ़ायदा होगा। अगर कल भी मूव नहीं किया, उसके बाद अगर मूव करता है, जैसे 2 दिन 3 दिन तक आप रुके हुए मार्केट में, तो आपको लॉस कुछ नहीं होगा। लॉस वही होगा जो वहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे जैसे अगर दिखा रखा है कि आपको लॉस ये 4,500 रुपया होना है, तो मतलब ये है कि आप एक्सपायरी के दिन तक भी उसमें पड़े रहिएगा तो भी आपको इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। जो प्राइस जो ज़ीरो हो जाता है एक्सपायरी के दिन, वो इसमें ज़ीरो नहीं होता है, हेजिंग में ज़ीरो नहीं होता। इसीलिए जो पैसे वाले लोग हैं वो हमेशा हेज करते हैं, ठीक है। जो भी बड़े बड़े लोग हैं जिसको कॉल राइटर और पुट राइटर कहते हैं, वो लोग हेजिंग करके चलते हैं। कॉल के तरफ भी उसी का पैसा लगा होता है और पुट के तरफ भी उसी का पैसा लगा होता है। और आप कहीं भी आप पुट को बाई करते हैं या फिर कॉल को बाई करते हैं, दोनों तरफ से फ़ायदा सेलर को ही होता है। जो सेल करके बैठा हुआ रहता है उसको फ़ायदा होता है, क्योंकि आपका जो पैसा है, जो टाइम डी के आपके पैसा को ख़त्म करता है, धीरे धीरे कम करता है,
उस पैसा को ले जाके और सेलर के पास दे देता है प्रीमियम के रूप में। वो प्रीमियम सेलर के पास चला जाता है। तो अब तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस तरीके का वीडियो और चाहिए, या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप लिख सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आया आपको।